हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि अक्षांश रेखा और थंबनेल रेखाएं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में हम लोग समझे अगर, तो ये अक्षांश रेखाएं और जो देशांतर रेखा होती है, ये पृथ्वी जो हमारी होती है, पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से हम लोग इसे मानते हैं कि ये मतलब कि अगर क्षैतिज कोई रेखा मतलब उसको खींचे तो उसे हम लोग बोल देंगे अक्षांश रेखा, और ऊर्ध्वाधर अगर खींचे तो ऊर्ध्वाधर को हम लोग बोल देंगे देशांतर रेखा। अगर हम लोग ये आप लोगों को देखें मतलब बताएं कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती है या देशांतर रेखाएं होती है, ये पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से मानी जाती हैं, ठीक है। और हमारी जो इसको अगर मतलब निरूपित कहाँ पे किया जाता है, खींचा कहा जाता है, तो हम लोग इसे गोलार्ध पर या मैप पर, गोलार्ध देखेंगे हम लोग जो मतलब हमारा जो एक ये होता है ग्लोब, ग्लोब पर इसे हम लोग खींच सकते हैं। और हम लोग इसे मैप जो बड़ा वाला आता है, जैसे कि खुला मैप होता है, भारत में अगर एक मैप ले लें तो उससे भी उस पर भी इसे हम लोग दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि गोला ये अक्षांश रेखाओं का क्या काम होता है, और हम लोग देखेंगे देशांतर रेखाओं का क्या काम होता है। तो अगर हम लोग ऐसे समझे तो देशांतर रेखाएं जो हमारी होती हैं उससे हम लोग समय का निर्धारण करते हैं, ठीक है। देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण करते हैं। और हम लोग अक्षांश रेखाओं से क्या करते हैं, तो काम तो इनके ढेर सारे होते हैं, लेकिन अक्षांश रेखाओं से हम लोग मोटे तौर पर क्या करते हैं, तो हम लोग इसका निर्धारण करते हैं कि अक्षांश रेखाएं कितनी है। जैसे कि हमारी एक ऊपर जाएंगे हम लोग, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक ऐसे नॉर्मल बनाते हैं, ये हमारा मान लीजिए ये ग्लोब हो गया, ठीक है, पृथ्वी हो गई यानी। तो इसको अगर हम लोग बीच से काट दें तो ये बीच से हमारे देखिए ये 3D आकृति में अगर हम लोग समझे तो हमारी पृथ्वी क्या है, गोल टाइप गोल आकार की। हम लोग कल देखे थे कि पृथ्वी गोल नहीं जियोइड आकार के, तो हम लोग मानेंगे कैसी है, गोल है, ठीक है। तो गोल पृथ्वी अगर हमारी हो गई तो इसको अगर हम चारों साइड से काट देते हैं, तो चारों साइड से काटेंगे तो ये एक वृत्त टाइप का बन जाएगा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी हमारी है, इसको चारों साइड से काटे तो ये हमारी एक वृत्त जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग काट देंगे, तो इस जो बीचों बीच से जो रेखा काटेगी यहां पे हमारा होगा 0 डिग्री अक्षांश, और जो बीचों बीच से काटेगा इसे हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। और ये पूरा वृत्त जैसा होता है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं विषुवत वृत्त, ठीक है। तो ये जो हमारी रेखा अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पूरी तरह से एक वृत्त का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये चूंकि चारों साइड से होती है तो इसे हम लोग वृत्त बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ऊपर हम लोग एक यहाँ पे 23.5 डिग्री एक रेखा खींचते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, और वहीं नीचे खींचते हैं इसको हम लोग साउथ नॉर्थ बोल सकते हैं, और इसको साउथ 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग निर्धारित करते हैं कि जो हमारा सूर्य है, ठीक है, जो हमारा सूर्य है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में घूमता है, ठीक है। सूर्य हमारा यहां से यहां तक और यहां से यहां के बीच में लंबवत रहता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो हमारा सूर्य का प्रकाश जाता है वो कैसा जाता है, तो वो तिरछा प्रकाश जाता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश इन दोनों रेखाओं के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लंबवत पड़ता है। इसके ऊपर और इसके नीचे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश तिरछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जैसे जैसे जा देंगे तो इधर देखेंगे हमारी अक्षांश रेखाएं क्या होंगी, छोटी होती चली जाएंगी, ठीक है। सबसे बड़ी अक्षांश वृत्त जो हमारी, ये सबसे बड़ा अक्षांश रेखा हमारा कौन सा होता है, तो 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत वृत्त, इसे हम लोग बोल सकते हैं विषुवत वृत्त, ठीक है। ये हमारा हो गया विषुवत वृत्त। यहां पर अगर हम लोग हेडिंग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं व इसको हम लोग अक्षांश रेखा ले लिया और देशांतर रेखा भी ले लेते हैं इसमें, ठीक है, देशांतर रेखाएं। अगर हम लोग देखें तो देशांतर रेखाओं को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं यामयोत्तर रेखा। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए आप लोग यामयोत्तर, यामयोत्तर, ठीक है, इसे हम लोग यामयोत्तर भी बोलते हैं देशांतर रेखाओं को, ठीक है। तो ये हमारी अक्षांश रेखा हो गई और यामयोत्तर या देशांतर रेखा हो गई। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग समझे तो देखिए इसको हम लोग एक एक समझते हैं ना। ये वाली हमारी वृत्त हो गई, पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी पे हम लोग देखिए पृथ्वी को अगर हम लोग ये क्षैतिज काटते हैं, ठीक है, किसी चीज को हम लोग लेने वाली, हमारा पेन हो गया, पेन को हम लोग बीचों बीच से ऐसे काट दें, बीच से ऐसे मतलब, ठीक है, ऐसे बीच से काटते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारा एक वृत्त का निर्माण करता है। और जहां से इसको काटता है देखिए, अगर इसको बीच से एकदम काटते हैं, बीचों बीच से जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, तो ये क्या करेगा कि ऊपर वाले भाग को ऊपर और नीचे वाले भाग को नीचे, दो भागों में बांट देगा। तो दो भागों में बटेगा, तो जो हमारा ऊपर वाला भाग होगा
ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को हम लोग बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध है वो पूरा यहां से यहां तक है ना, ये विषुवत रेखा हमारी जहां से है इसके नीचे वाला पूरा भाग हमारा है दक्षिणी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के ऊपर वाला पूरा भाग हमारा है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो इसे हम लोग मानेंगे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग, ठीक है। तो यहां से हम इसको लाइन पूरा कर देते हैं। तो ऊपर वाला हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हमारा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है इसको अगर यहाँ पर हम लोग लिखे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा इसे हम लोग बोल सकते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और इसे हम लोग विषुवत वृत्त बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से एक वृत्त का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई अक्षांश रेखाएं। देखिए अब अक्षांश रेखाएं हमारी इस पृथ्वी पर अनंत खींची जा सकती हैं, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर अनंत खींची जा सकती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक एक डिग्री के अंतराल पे खींचते हैं, ठीक है। जैसे यहां से देखिए हमारा ये यहाँ पे क्या है, मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है, केंद्र से हम लोग यहाँ से ऐसे रेखा खींचेंगे और एक रेखा यहाँ से खींचेंगे, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये हमारा 1 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। वैसे अगर हम इसको मिलाएं और यहाँ भी इसको मिलाएं 2, ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिग्री का कोण होगा, यहाँ भी 1 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। तो देखिए ये यहां से तो कोण बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हमारी है ये अक्षांश इसको बोलेंगे, और अक्षांश रेखा किसको बोलेंगे, अक्षांश वृत्त किसको बोलेंगे। तो इन दोनों 1 डिग्री वाले कोण को पूरा पूरा मिला देंगे, यहां से नीचे मिलाते हैं, ये हमारा मान लीजिए 1 डिग्री कोण है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग पूरा मिला दिए तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। ऊपर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हमारा ये कुछ भी हो जाए, फिर ऊपर जाएंगे हम लोग तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा ये वाली हमारी हो गई। फिर यहाँ पे जाएंगे तो अक्षांश रेखाएं हमारी कितनी हो सकती हैं, तो अगर हम लोग 1 डिग्री का अंतराल लेके खींचते हैं तो अक्षांश रेखाएं हमारे पास होंगी 179, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की संख्या हमारे पास होगी 179, 179। अगर हम लोग अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर ना खींचे, इसी बीच बीच में अगर हम लोग छोटे छोटे और खींच दें तो हमारे पास अक्षांश रेखाएं कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है, ठीक है। तो अनंत को हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं। तो 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो 179 रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 179 अक्षांश रेखाएं। अब देखिए अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोग कुछ और समझे, तो यहाँ पे हम लोग एक वृत्त फिर से बनाएंगे और उसमें अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ और देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी हो गई, ठीक है। अब इस पृथ्वी में हम लोग यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं, ये हमारी हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, अक्षांश रेखा। अब देखिए पृथ्वी जो हमारी होती है वो घूर्णन कैसे करती है, ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन कैसे होता है, घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन जो होता है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। पृथ्वी हमारी मान लीजिए ये हो गई, तो पृथ्वी हमारी इधर से इधर घूमेगी, ठीक है, इधर से इधर, यानी पश्चिम से पूर्व, मतलब कि पृथ्वी हमारी ऐसे घूमेगी इधर से इधर, तो पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं पश्चिम से पूर्व। तो पृथ्वी का घूर्णन दिशा किधर से किधर है, तो पश्चिम से पूर्व, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान देंगे कि घूर्णन जो हमारी है पृथ्वी की वो पश्चिम से पूर्व घूमती है। और हम लोग देखें तो जो हमारा ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यहाँ पे पृथ्वी क्या होगी, सबसे तेज गति से घूमेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे इसको अगर हम लोग ऐसे कर दें, पृथ्वी हमारी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। ये हमारी मान लीजिए ये हो गई रेखा, तो यहां से हमारा 0 डिग्री हो गया और यहाँ पे हमारी 23.5 डिग्री, ठीक है। ये हमारी 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, तो पृथ्वी हमारी यहां से ऐसे रोटेट करती है, ठीक है। ये वाला भाग पूरा, ये वाला भाग इधर से, ठीक है, इधर से इधर रोटेट करता है, ठीक है। तो पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व घूमती है। और देखिए जो हमारी विषुवत, ये अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा है, यहाँ पे पृथ्वी सबसे ज्यादा तेजी से घूमेगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमारा कोई, अगर इसको हम लोग ले लें तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पे खड़े हैं तो पृथ्वी को हम लोग बस एक चक्कर ऐसे लगा लेंगे, बस हो गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से हमको ज्यादा दूरी तय करने के फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, ऐसे पृथ्वी गोला हो गया और ऊपर हम लोग खड़े हैं, तो ऊपर क्या है कि यही थोड़ा सा घूम लिए तो पृथ्वी की
ये चाल मतलब पृथ्वी का एक चक्कर लगा लिए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे खड़े होने का क्या करेंगे, यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाते हुए ऐसे ऐसे तब यहाँ पे आएंगे। तो हमको क्या होगा कि यहाँ पे खड़े होकर ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो पृथ्वी की चाल यहाँ पे ज्यादा होगी और यहाँ पे पृथ्वी की चाल कम होगी। जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा से ऊपर जाते जाएंगे पृथ्वी की चाल मतलब यहाँ पे पृथ्वी को कम दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से जैसे जैसे जाएंगे पृथ्वी की दूरी अपनी मतलब की कम तय करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे पृथ्वी की चाल कम होगी। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे जो हमारा ये विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त की लंबाई अगर पूरी हम लोग देखें तो विषुवत वृत्त की पूरी लंबाई हमारी है 40,075 किलोमीटर। ठीक है, 40,075 किलोमीटर ये पूरे विषुवत वृत्त की लंबाई है। अगर हम लोग इसको हम लोग परिधि बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग परिधि बोले तो जो हमारी पृथ्वी है उसकी परिधि कितनी है विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा पर जो हमारी परिधि है वो 40,075 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये विषुवत रेखा की लंबाई हो गई। और हम लोग देखें तो विषुवत रेखा जो हमारी है, विषुवत रेखा पर जो पृथ्वी की चाल होती है, ठीक है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की जो ये तो हमारी लंबाई हो गई। और विश्व आप लोग जानते हैं कि विषुवत हमारी पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। तो 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, इसको हम चाल निकालना चाहें तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय। अगर दूरी बटे समय से हम लोग निकालना चाहे तो दूरी कितनी है 40,075 बटे समय कितना है तो 24 घंटा। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो लगभग हमारा ये आ जाएगा 20,000, सॉरी 20,000 नहीं आएगा, ये हमारा आएगा, ये एक मिनट थोड़ा लाइट यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा। इसको अगर हम लोग काटें तो देखेंगे इसको हमारा हो जाएगा ये 1,670 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगी विषुवत रेखा पर पृथ्वी की चाल। ठीक है, और यहाँ पे इसकी चाल क्या होगी तो यहाँ पे इसकी चाल शून्य होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बिंदु है तो बिंदु अपनी दूरी मतलब तय करने के लिए उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा, बिंदु है तो उसको घूमना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, इसकी चाल शून्य हो जाएगी और यहाँ पे इसकी चाल है 1,670 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसकी ये मतलब पूछे विषुवत वृत्त की लंबाई कितनी है टोटल, तो विषुवत वृत्त की लंबाई हमारी है 40,075 किलोमीटर। ठीक है, और पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो एक चक्कर लगाने में पूरा लगता है समय लगभग 24 घंटा। ठीक है, तो 24 घंटा लगने के कारण इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो आ जाएगा 1,670 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी हो गई पृथ्वी की ये मतलब विषुवत रेखा पर पृथ्वी की चाल। ठीक है, तो ये विषुवत रेखा पर पृथ्वी की चाल हो गई। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ लिख लीजिए पृथ्वी विषुवत रेखा पर पृथ्वी की चाल। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये हो सकता है पूछे। पृथ्वी की चाल हो गई 1,670 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारी हो गई पृथ्वी की चाल। और हम लोग लिखना चाहें तो ये विषुवत रेखा की लंबाई, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं विषुवत रेखा की लंबाई, विषुवत वृत्त की लंबाई। ठीक है, विषुवत वृत्त की लंबाई हमारी हो जाएगी 40,075 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारी कोई विषुवत रेखा की विषुवत रेखा पर पृथ्वी की चाल और ये हमारी कोई विषुवत वृत्त की लंबाई। ठीक है, तो ये हमारे हो गई। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये पृथ्वी हमारी यहाँ से क्यों घूमती है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि पृथ्वी जो हमारी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये हमारा जो झुकाव है तो पृथ्वी का एक्सिस ये है, इस एक्सिस पे पृथ्वी घूमती रहती है, रोटेट करती है। जैसे मान लीजिए हमारा डस्टर हो गया तो डस्टर हमारा ऐसे सीधा यहाँ पे नहीं घूमता है। ठीक है, डस्टर हमारा थोड़ा ऐसे टेढ़ा होकर ऐसे घूमता रहता है ऐसे। ठीक है, आप लोगों को अगर दिख रहा हो तो डस्टर थोड़ा टेढ़ा हो घूमता है, ना कि सीधा होगी, सीधा नहीं घूमता, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, 23.5 डिग्री से झुक जाता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पृथ्वी 23.5 डिग्री झुककर घूमती है, इसलिए यहाँ पे दिन रात की संभावना ज्यादा बन जाती है। तो इसको हम लोग अभी समझेंगे। अगर हम लोग थोड़ा सा और समझे कि पृथ्वी में दिन रात की जो मतलब विशेषता होती है तो ये अक्षांश रेखाओं से ही प्रभावित होती है। तो इसको पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारी क्या थी अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यहाँ पे हमारा है 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वही हम लोग नीचे आते हैं तो नीचे हमारा ये है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, यहां पे हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, ऊपर हम लोग आते हैं, यहां पे हमारा पड़ता है 66.5 डिग्री नॉर्थ
इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, वृत्त इसको भी बोल सकते हैं ना, कर्क रेखा, क्योंकि इसका नाम हम लोग दे दिए हैं कर्क रेखा, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कर्क रेखा, लेकिन ये पूरा एक वृत्त होता है। ठीक है, ऊपर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हमारा है 0 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 90 डिग्री नॉर्थ, इसको हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ या उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव। नीचे आएंगे तो वही नीचे हमारा यहाँ हो जाएगा 66.5 डिग्री साउथ, इसको हम लोग बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त, ये हमारा हो गया 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक वृत्त। और नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला भाग हमारा हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री साउथ, इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ वृत्त। अगर हम लोग इसमें और देखें तो यहाँ पे आप लोगों को बताए कि विषुवत रेखा से, ये हमारा विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा से ऊपर या विषुवत रेखा से नीचे जाने पर ये इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा विषुवत वृत्त होता है, इसके नीचे हम लोग आते जाएंगे तो विषुवत वृत्त छोटा होता जाएगा, यहाँ आके विषुवत वृत्त का की लंबाई जो होगी वो शून्य हो जाएगी। वैसे ही ऊपर विषुवत वृत्त आते जाएंगे तो हमारी लंबाई कम होती जाएगी, और यहाँ आएंगे तो विषुवत वृत्त की लंबाई शून्य हो जाएगी। इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारा पड़ेगा 60 डिग्री नॉर्थ, ये अक्षांश रेखा। ठीक है, 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा, और वैसे ही हमारा नीचे पड़ जाएगा 60 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा। ठीक है, अब देखिए ये हम 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा क्या होता है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो है 60 डिग्री साउथ और 60 डिग्री नॉर्थ, इन दोनों रेखाओं की लंबाई जो हमारी विषुवत रेखा की लंबाई है इसकी आधी होती है। ठीक है, विषुवत रेखा की लंबाई की ये आधी होती है। तो विषुवत वृत्त की लंबाई हम लोग कितना देखे थे, तो विषुवत वृत्त की लंबाई हमारी थी 40,075 किलोमीटर, और वहीं हम लोग यहाँ पाएंगे तो ये हमारी 60 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई नॉर्थ और 60 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई साउथ, तो इन दोनों की लंबाई इसकी लगभग आधी होगी। तो आधे अगर हम लिखना चाहें तो लगभग में लिख लेंगे 20,000 किलोमीटर, तो इसको हम लोग 20,000 किलोमीटर लिखेंगे, 75 को भी डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा लगभग 37 किलोमीटर के आसपास ना, तो इसको लिख लेंगे 20,037 किलोमीटर। ठीक है, 20,037 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, ये अनुमानता मतलब कि ये अनुमान लगाया गया या नाप, इसको मतलब देखा गया कि वैज्ञानिकों द्वारा इसका मतलब अनुमान लगाया गया कि जो हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा की लंबाई की आधी 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई अक्षांश रेखाएं। तो इस मतलब और ऊपर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे तो ये हमारी जो हमारी 0 डिग्री ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो हम लोग ये 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर जाएंगे तो अक्षांश रेखा की संख्या तो बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी मतलब 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 90 डिग्री, ये तो बढ़ेगी, लेकिन इसकी लंबाई में कमी आती जाएगी। ठीक है, और हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 डिग्री अक्षांश है और ऊपर हमारा मान लीजिए 1 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो 0 डिग्री और 1 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच, इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी हमारी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और देखिए ये जो हमारे अक्षांश रेखा है वो 1 डिग्री के अंतराल पर हो, दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जबकि दोनों अक्षांश रेखाएं 1-1 डिग्री के अंतराल पर हो। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई हमारी 111 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की लंबाई। ठीक है, इसकी संख्या आप लोगों को पता है कि इसकी संख्या हमारी कितनी होती है, तो इसकी संख्या हमारी हो जाएगी 179 यानी 179 रेखाएं। ठीक है, अब देखिए 179 क्या होती है, देखिए यहाँ पे हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यहाँ पे हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 90 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो 90 ऊपर हो गई। ठीक है, और वैसे ही हमारी 0 से फिर यहाँ 1 2 3 4 90 तक होगी, तो 90 + 90। ठीक है, और एक ये हमारी अक्षांश रेखा 0 डिग्री वाली, क्योंकि 0 को हम लोग लिए थे ऊपर 1 से चालू किए थे, नीचे 1 से चालू किए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक काउंट कर लेते हैं, तो अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा ये हमारा आएगा 181। ठीक है, 181। लेकिन जो हम लोग देखते हैं ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ,
90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं ये बिंदुवत आकार की होती हैं, तो इसे हम लोग अक्षांश रेखा नहीं गिनती करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को बिंदु मानने के कारण क्या करेंगे, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा क्या 179 यानी 179 रेखाएं हमारी जो है वो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या हमारी कितनी हो गई 179। तो ऐसे ही हम अक्षांश रेखाओं को यहाँ पे खींचना चाहें तो 1 2 3 90 ऊपर खींच लेंगे और नीचे से भी हम लोग खींचेंगे 1 2 3 ऐसे ही 90 हमारा नीचे हो जाएंगी। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या हमारी होनी चाहिए कितनी 181, लेकिन जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव है इसे हम लोग क्या करते हैं बिंदुवत आकार का मान लेते हैं। तो बिंदुवत आकार का मानने के कारण इन दोनों को घटा देंगे इसमें से, तो 181 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 179, ठीक है। तो अगर पूछे कि विषुवत रेखा ये अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या जो हमारी मैप या ये ग्लोब में हमारी कितनी होती है तो 179 यानी 179, ठीक है। तो ये हमारी हो गई अक्षांश रेखाएं। तो कुछ हमारी अक्षांश रेखाएं यहाँ पर हो गई। ये भी आप लोगों को बात याद रखनी पड़ेगी, जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा है, इस रेखा की आधी जो हमारी 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा होती है, इनकी लंबाई होती है इसकी आधी होती है, ठीक है, या इसकी दोगुनी ये होती है, इसकी आधी ये होती है। ये आप लोगों को कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से इसको मिटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की संख्या आप लोग यहाँ पर ध्यान दे देंगे। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हमारे पास कितनी है तो 179 179 है, ठीक है। ये हमारे अक्षांश रेखाएं। इसको अगर लिखना चाहें तो विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त बराबर, इसको हम लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ मतलब इसका दोगुना ही हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ ब्रैकेट में नॉर्थ और साउथ, ठीक है, अक्षांश। ये आप लोगों को समझ में आया 2 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ। क्यों, जैसे इसकी लंबाई कितनी है मान लीजिए 10 है और इसकी लंबाई इसकी आधी होगी तो 5 होगी, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 और बराबर 2 गुणे इसको लिखेंगे 5, तो 5 दूनी 10, तो 10 इक्वल 10। तो इसको हम लोग बराबर करने के लिए क्या करें यहाँ से 2 से गुणा कर दिए, ठीक है। तो ये हमारी हो गई विषुवत वृत्त बराबर 2 टाइम्स ऑफ या 2 गुणे 60 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांश। देखिए नॉर्थ साउथ क्यों लिखे हैं, क्योंकि नॉर्थ में जो भाग है वो भी इसका आधा है और जो साउथ में है वो भी इसका आधा है, तो यहाँ पे हम दोनों को लिख दिए 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांश रेखा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांश रेखाएं। अब हम लोग और इसमें देखें तो इसको हम लोग यहाँ पे मिटाते हैं और इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आप लोग इसको लिख रही है, ये आप लोगों को काम में आएगा, इसको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं प्रतिध्रुवस्थ अक्षांश क्या होता है। देखिए एक बात हम लोग और नया देख लें, प्रतिध्रुवस्थ, ध्रुवस्थ अक्षांश रेखा, ठीक है, प्रतिध्रुवस्थ अक्षांश रेखा। ये पेपर में अगर आप लोगों से कभी पूछता है कि प्रतिध्रुवस्थ अक्षांश रेखा क्या होता है, ठीक है, तो देखिए प्रतिध्रुवस्थ अक्षांश रेखा क्या होती है। तो अगर हम लोग समझे यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ। कर्क रेखा जो है इसका अगर प्रतिध्रुवस्थ हमसे पूछे तो इसका प्रतिध्रुवस्थ हमारा क्या होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ है, तो 23.5 डिग्री को नॉर्थ को हम लोग साउथ बना देंगे, तो इसका प्रतिध्रुवस्थ प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे कोई भी रेखा ले ले, तो जैसे हम लोग यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ का प्रतिध्रुवस्थ, का प्रतिध्रुवस्थ, ठीक है। तो 60 डिग्री नॉर्थ का प्रतिध्रुवस्थ क्या हो जाएगा 60 डिग्री साउथ, ठीक है। बस क्या करेंगे इसमें दिशा को परिवर्तित कर देंगे, नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ। यहां पर अगर हम लिखे कि 75 डिग्री साउथ का प्रतिध्रुवस्थ, ठीक है, प्रतिध्रुवस्थ, तो 60 डिग्री अरे 75 डिग्री साउथ का प्रतिध्रुवस्थ क्या हो जाएगा 75 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो प्रतिध्रुवस्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, बस हम लोग दिशा को परिवर्तित कर देंगे, नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ। तो साउथ ये प्रतिध्रुवस्थ पेपर में पूछता है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये नया टर्म है। तो इस नए टर्म को हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर प्रतिध्रुवस्थ आपसे पूछता है तो प्रतिध्रुवस्थ के लिए क्या करेंगे कि इसको हम लोग 60 डिग्री नॉर्थ है तो 60 डिग्री साउथ बना देंगे, 75 डिग्री साउथ है तो 75 डिग्री नॉर्थ बना देंगे, ठीक है। बस इसमें दिशा परिवर्तित कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा प्रतिध्रुवस्थ, ठीक है। तो प्रतिध्रुवस्थ निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ये मतलब कि दिशा को परिवर्तित कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे प्रतिध्रुवस्थ, यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेंगे ऐसे प्रतिध्रुवस्थ। ये विषुवत वृत्त वाला हो गया, अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गया, घूर्णन हो गया, कैसे करती है पश्चिम से पूर्व। विषुवत रेखा जो हमारी है वो पृथ्वी की चाल कितनी है
विषुवत रेखा पर 1670 किलोमीटर। और यहाँ पे हमारी विषुवत वृत्त की लंबाई कितनी है, 40,075 किलोमीटर। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आधी होती है, ये 60 डिग्री जो हमारा होता है विषुवत रेखा की आधी हो जाती है नॉर्थ और साउथ दोनों में। तो इसको हम लोग देख लिए। और अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारा जो आर्कटिक वृत्त होती है, अगर हम लोग यहाँ पे देखे थे कि आर्कटिक वृत्त, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त या दक्षिण ध्रुव और बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको अगर हम लोग समझना चाहें कि इनसे कितने कितने देश होकर गुजरते हैं, तो यहाँ पे पेपर में ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से देशों से, मतलब कौन से वृत्त से कितनी रेखाएं, मतलब कितने देश होकर गुजरते हैं। सभी से नहीं पूछेगा, कुछ जो मुख्य है, मुख्य में हम लोग कौन कौन से बताए थे, एक तो हम यहाँ पे बताए थे, इसको मिटा देते हैं ना, ये हम लोग तो बाद में लिख लिए थे। तो जो हमारी कुछ मुख्य है, जैसे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है, इसको हम पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी मुख्य रेखाएं हैं। और मुख्य रेखाओं में बस हम लोगों को पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे मिटा देंगे। देखिए एक हमारी मुख्य रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा। एक हमारी मुख्य रेखा कौन सी है, ऊपर हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो हमारी है वो कर्क रेखा, और नीचे हमारी जो है 23.5 डिग्री मकर रेखा। और हमारी एक है साउथ में, अरे नॉर्थ में 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, और नीचे हमारी है 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग देखना है कि कितने कितने इन रेखाओं पर देश स्थित है, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा अंटार्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक वृत्त पूरी तरह से हमारा जो है वो अंटार्कटिक वाले क्षेत्र में स्थित है, और हमारा जो हमारा दक्षिणी महासागर है उस क्षेत्र में स्थित है। तो उस क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ पे कोई भी देश नहीं स्थित है, तो इस पे एक भी देश स्थित नहीं है, ठीक है। और हम लोग ऊपर आते हैं तो हमारी जो विषुवत, ये अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको विषुवत रेखा भी लिख सकते हैं, विषुवत रेखा। तो जो हमारी अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा है, तो अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा पर जो हमारे है वहां पे 13 देश स्थित हैं, 13 देश, ठीक है। इसको ना आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस वृत्त पर 13 देश स्थित हैं। जो हमारे मैप आप लोग देखेंगे, मैप आप लोगों के पास होगा विश्व का, मैप में देखेंगे आप लोगों को नाम दिया होगा एक एक करके। यहां से हम लोग चालू करेंगे, इक्वेडोर से चालू करेंगे, लास्ट में हम लोग जाएंगे वहां मतलब कि ये हमारे एशिया वाले भाग तक, तो उसमें देखेंगे आप लोगों को 13 देश मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हो गए 13 देश। और हम लोग देखें कर्क रेखा पर कितने देश स्थित है, तो कर्क रेखा पर हमारे 17 देश स्थित है, 17 देश कर्क रेखा पर हमारे 17 देश स्थित है। मकर रेखा पर हमारे कितने देश स्थित है, तो मकर रेखा पर हमारे 10 देश स्थित है, ठीक है। मकर रेखा पर 10 देश स्थित है, ठीक है। ऊपर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे तो बता दिया आप लोगों को, ये एक भी मतलब देश नहीं स्थित है, कौन से पे, अंटार्कटिक वृत्त पे। आर्कटिक वृत्त पर आते हैं तो आर्कटिक वृत्त पर जो 66.5 डिग्री नॉर्थ स्थित है, यहाँ पे हमारे लगभग 8 देश स्थित है, ठीक है, 8 देश। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर तो कोई देश है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, ठंडी पड़ने के कारण यहाँ पे कोई देश नहीं उपस्थित हो सकते। तो जो हमारे देश है वो कौन कौन सी रेखा पर कितने कितने देश है, तो अक्षांश रेखा पर 13 देश है। ऊपर जाएंगे तो हमारे कर्क रेखा पर 17 देश स्थित है, मकर रेखा पर 10 देश स्थित है, और हमारा जो आर्कटिक वृत्त है वहां पे 8 देश स्थित है, ठीक है। तो इन देशों को आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग मैप में खोज के इसको देख लेंगे कौन कौन से देश है। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये आप लोग का HW है, इसे आप लोग देख सकते हैं। इसे हम भी बता सकते हैं, लेकिन हमको सारे नाम याद नहीं है, तो इसको हम लोग देख के बताना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इसे आप लोग भी जो मैप है, मैप में एक बार देख भी लेंगे, और इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि विषुवत रेखा पर कितने देश स्थित है, कर्क रेखा पर कितने हैं, मकर रेखा पर कितने हैं, ये तो हम बता दिए, कौन कौन से हैं ये आप लोगों को नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप सभी को, इन देशों को क्या करेंगे कि कॉपी में नोट कर लेंगे कि विषुवत रेखा पर 13 देश है, और वो 13 देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अक्षांश रेखा। देखिए अक्षांश रेखा हम लोग देखे हैं, तो या क्या एक करते हैं, एक काम कि हम लोग अक्षांश रेखा को आज देख लेते हैं और देशांतर रेखा को कल देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, और ये कुछ फैक्ट है इसमें, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे और आप लोग इसको समझ में लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई अक्षांश रेखाएं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में देशांतर रेखाओं के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।